औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इसमें से बहुत आता है। वो किस तरह आता है वो जो है वो हम क्वेश्चंस के मीटिंग में डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेस आर साइन थीटा प्लस फाई और आर साइन थीटा माइनस फाई। यहाँ जो है ये आप लोगों ने ये जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमारे पास कुछ चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है वो अगर हमारे पास पॉइंट है तो उस पॉइंट को लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कोस ऑफ फाई, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ फाई। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे पॉइंट है आपके पास x एंड y, उसकी पोलर फॉर्म में आप लोग करते हैं कि x को r कोस फाई और y को r साइन फाई। यहां पर आप लोगों ने ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना है, इसका स्केल लेना है। स्केल ऑन बोथ साइड, दोनों इक्वेशंस का। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ फाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाई। इन दोनों को ऐड करेंगे। ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इसे कह लें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड के साथ और लेफ्ट साइड के साथ, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाई। यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ फाई प्लस साइन स्क्वायर ऑफ फाई। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप लोगों के पास 1 के इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। यहां पर जो आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है उसमें एक तो आपके पास आर की वैल्यू और दूसरा आपके पास फाई की वैल्यू, ये पहले जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या है, आर जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन में इक्वल हुआ करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अब जो है वो हमने फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। 2 डिवाइडेड बाय 1। अब डिवाइड होगी तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आर साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय आर कोस ऑफ फाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। आर से आर कैंसिल, साइन ओवर कोस आपके पास इक्वल होता है tan ऑफ फाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। और फाई अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो जब हम फाई फाइंड किया करेंगे तो उसके लिए जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो फार्मूला आएगा वो ये आ जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि उसके पार्ट जो है वो हमारे पास क्या क्या दिए गए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 उसका फर्स्ट पार्ट है, आपके पास है 24 साइन ऑफ थीटा प्लस 7 कोस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने यही करना है, इस 24 और 7 को लेट कर लिया करना। लेट एक्स इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू 7। तो यहां पर हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है पोलर फॉर्म में, r कोस ऑफ फाई के। तो यहां पर x की जगह पर r कोस ऑफ फाई
इज इक्वल टू 24 और r साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू 7। अब यहां पर ये दो चीजें जो हमने अननोन यूज की है, एक आपके पास है r को यूज किया है, दूसरा आपने यूज किया है फाइव को। इन दोनों की वैल्यू जो है वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो r फाइंड करने का फार्मूला जो है वो आपके पास ये है। आप लोग सारा इक्वेशन को दोबारा सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट फॉर्मुलेशन भी याद कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो r इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर जो है वो डियर स्टूडेंट अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है 576 प्लस 49 r इज इक्वल टू ये आई थिंक आप लोगों के पास आ जाएगा 625 स्क्वायर रूट और r इज इक्वल टू 625 स्क्वायर रूट जो है वो होता है आपके पास 25 के। इसी तरह आप लोग जो है वो क्या किया करेंगे, फाइव की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे। यहां पर r की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 25। फाइव की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास फाइव, जैसे ये फॉर्मूला है फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू जो है वो आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 24। अब यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों ने फाइव की वैल्यू जो है वो निकालनी है तो वहां पर आपके पास यहाँ तो आप लोग ये भी वैल्यू लिख सकते हैं कि फाइव जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। अदरवाइज आप लोग कैल से जो है इसकी वैल्यू भी जो है निकाल सकते हैं tan इनवर्स 7 ओवर 24 करके। अब डियर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन था 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस ऑफ थीटा। 24 को हमने क्या लेट किया है r कोस ऑफ फाइव फिर साथ साइन थीटा प्लस 7 को हमने लेट किया है r साइन ऑफ फाइव और साथ कोस थीटा। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहां पर जो है वो आप लोगों के पास इसकी सिलेक्शन में आप लोगों के पास वैल्यू r कॉमन आ जाएगा। r को कॉमन निकाल लें तो आप लोगों के पास बाकी जो वैल्यू बचती है वो कोस साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाइव प्लस कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव। यहां पर आपके पास r साइन ऑफ फाइव जो है वो आएगा, ये चीज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोग देखें कि आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू में आप लोगों के पास r साइन थीटा कोस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो आपके पास साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव आ जाएगा। आप लोगों को उसने यही कहा था कि आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को r साइन थीटा प्लस फाइव में और साथ r साइन थीटा माइनस फाइव में। अभी हमारे पास एक्सप्रेस हो गया r साइन थीटा प्लस फाइव। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों ने जस्ट लास्ट वाले स्टेप में ये लिखा करना है वेयर एक्सप्रेस हो गया वेयर r इज इक्वल टू r आपके पास 25 है और फाइव जो है वो आपके पास किसके इक्वल है tan इनवर्स 7 ओवर 24 के। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पहला पार्ट जो है मुकम्मल हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है, तो आप लोग कहेंगे कि इतना लेंथी क्वेश्चन जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह है, तो वो मैं बताने लगूं। आपके पास फॉर्म आएगी ये वाली, वो इस फॉर्म को कहता है कि आपने इन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन फॉर्म में कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपने जैसे ये लिखा है कि इस 24 को आपने हर दफा r cos फाइव,
इस y वाले को आपने r sin फाई कह दिया करना है और आपके पास ये फॉर्म जो है वो आसानी से बन जाया करेगी। लेकिन इसकी कन्वर्जन में डियर स्टूडेंट आप लोग ये चीज देखें कि आपने r और फाई जो है वो फाइंड किया करनी है। अब जैसे मैंने बताया कि एमसीक्यूज ये वाली फॉर्म देके वो आपसे कह देगा कि r फाइंड करें, वो r आपको पता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वो अब आप कैल से निकाल सकते हैं कि 5 फाइंड करें, तो वो आप लोग एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है वो आसानी से बता सकते हैं। एक दो मजीद पार्ट करते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। सेकंड पार्ट में आप लोगों के पास जो फॉर्म आ जाएगी वो देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने r और cos की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, r और फाई की वैल्यू। तो वो देखते हैं किस तरह जो है वो फाइंड आउट होनी है। सबसे पहले इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे। अब आपके पास 12 आएगा, 12 इज इक्वल टू r cos ऑफ फाई और 5 इज इक्वल टू r sin ऑफ फाई। r फाइंड करने के लिए x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू 144 प्लस 25, r इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 169, r इज इक्वल टू 13, r की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y जो है वो अब आपके पास क्या है 5 ओवर 12। तो ये अब आपके पास फाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये स्टूडेंट आप उनके पास वो फॉर्म आ जाएगी 12 sin थीटा माइनस 5 cos ऑफ थीटा, 12 की जगह पर r cos ऑफ फाई sin थीटा माइनस 5 की जगह पर r sin ऑफ फाई और साथ cos ऑफ थीटा। तो यहां पर r कॉमन आ गया, बाकी आपके पास sin थीटा cos ऑफ फाई, sin थीटा पहले लिख रहा हूं बस, sin थीटा cos ऑफ फाई माइनस cos थीटा sin ऑफ फाई। अब यहां पर आपके पास r, ये अब आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ, क्योंकि साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा साइन थीटा माइनस फाई के साथ। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास पार्ट आ गया। यहां पर जो है वो हम लिखेंगे वेयर आपके पास r जो है वो किसके इक्वल है 13 के, एंड फाई जो है वो आपके पास इक्वल है tan इनवर्स 5 ओवर 12 के। तो डियर स्टूडेंट इसी पैटर्न से जो है उसके तमाम पार्ट हैं। अगर आप लोगों ने मजीद कोई पार्ट करना है तो वो देख लेते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। वो जरा आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, जस्ट वो देख लेते हैं, बाकी जो है वो आप लोग कर लेंगे इजीली। क्योंकि आसान पार्ट है बिल्कुल सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में आपके पास है 1/2 साइन ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 cos ऑफ थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आपके पास 1/2, जैसे x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो आपके पास r फाइंड करना है, तो r किसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। r इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। r इज इक्वल टू आपके पास एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो अब आपके पास आ जाएगा 1।
और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। उसके बाद फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से कैंसल, तो फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट इंतहाई आसान कि आप लोगों के पास वही क्वेश्चन है 1/2 साइन ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कोस ऑफ थीटा। 1/2 की जगह आप लोग लिखेंगे r कोस ऑफ फाइव साइन ऑफ थीटा प्लस r साइन ऑफ फाइव कोस ऑफ थीटा। r दोनों में से कॉमन, बाकी आपके पास साइन थीटा कोस ऑफ फाइव प्लस कोस थीटा साइन ऑफ फाइव। यहां पर आपके पास r साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ये तो आप लोगों को देख के ही आइडिया हो जाएगा कि अगर यहां पर प्लस है तो ये वाली फॉर्म बनेगी, अगर माइनस है तो ये वाली फॉर्म बनेगी। सिर्फ सिंपल यही है कि आपने r और फाइव की वैल्यू जो है वो बताया करनी है, वेयर r इज इक्वल टू 1 एंड फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15 का जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो इसी अंदाज से होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 है तो उसमें 1 साइन थीटा लिखा है, x भी आपके पास 1 है और y भी आपके पास 1 है। तो इसी अंदाज से जो है वो पार्ट सोल्व करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बाकी पार्ट जो है वो खुद सोल्व कर लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना आप लोगों का मकसद है कि आप लोगों के पास r और फाइव की वैल्यू जो है वो किस तरह आई है वो मैंने आप लोगों को मुकम्मल बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।